नमस्कार दोस्तों, मैं गीता संधू गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारी श्रृंखला चल रही है हाउसेस की, तो 11th हाउस की चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में आप आज मुझसे सुनेंगे। जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उनके लिए ये बात बहुत गूढ़ होगी कि इस हाउस को अगर समझ लिया तो समझेंगे कि एक जीवन को समझ लिया। क्योंकि अगर हम इस जीवन में वापस आते हैं, बार बार आते हैं, तो हमारा 11th हाउस को समझना बहुत जरूरी है। इच्छाओं के कारण हम जन्म लेते हैं, हम अपनी इच्छाओं के कारण जन्म लेते हैं और ये इच्छाओं का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। हमारी विशेस और विशेस फुलफिलमेंट, ये हाउस इतना स्ट्रॉन्ग है कि सारी बर्थ चार्ट में जितनी 12 हाउसेस की जर्नी है उसका दारोमदार इस घर के ऊपर है। क्योंकि यही तो घर है जो हमें मुक्ति तक लेके जाने वाला है या फिर बंधन में लाने वाला है। 11वां घर अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम पूछें कि ये किस तरीके से देखा जाता है, व्यू किया जाता है, तो इस घर को एक सबसे खराब घर की तरीके से देखा जाता है। यानी कि जो यहाँ का लॉर्ड है वो जिस घर में बैठता है, 11th हाउस में पड़ा हुआ साइन, उसका प्लैनेट जिस घर से संबंध बनाता है, उन कॉम्बिनेशन की वजह से हमारा जीवन इस बार बार के साइकिल में आता है। क्योंकि इच्छा पूर्ति का माध्यम वो है और इसके माध्यम से हमारे जीवन के कुछ अधूरे काम बाकी रह गए थे, इसलिए हमें आना पड़ा। जो लाइफ एंड बर्थ का साइकिल है वो एक बार बार जन्म लेना, पुनरावृत्ति होना, उसके लिए हमारी इच्छाएं ही तो हैं। क्योंकि भगवद गीता में जाएं तो भी भगवान कहते हैं कि हमारी इच्छाएं जो है, हम तो कपड़े की तरीके से ये सोल जो है हमारी, वो तो सेम रहती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे ही सोल कपड़े बदल के आ जाते हैं। लेकिन ये कपड़े बदलती क्यों है बार बार? क्योंकि उसके कुछ न कुछ कर्म रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, या उसके जो अधूरे मिशन रह जाते हैं जीवन के, उनकी लालसा, उनकी अभिलाषा, उनको पूरा करने की उत्कंठा हमें बार बार यहाँ पर लेकर आती है। तो गुरबानी में, गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया गया है कि अंतकाल जो भी कुछ आप सिमरते हो, मतलब अंतकाल जे लक्ष्मी सिमरे, सर्प जोनी बल बल उतरे। तो ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने दिए हैं कि कौन सी चीज जो लास्ट मोमेंट में आपके माइंड में रहती है, आप बराबर उसी तरीके की जो योनि में आप आके गिरते हो। क्योंकि जैसे लक्ष्मी जो है वो कहते हैं कि बार बार वो सर्प उनका पहरा देते हैं, तो आपके दिमाग में अगर बार बार ये रहता है कि मुझे बहुत सारा मनी एक्यूमुलेट करना था, तो सर्प योनि में हम आते हैं। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग किस्म की हमारी जो योनियां हैं उनमें हमें पर फोर्स आना पड़ता है, बिकॉज हमारे कर्मास उस तरीके के रेल्म्स हैं, उनमें हमें लेकर जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 11th हाउस इज सो इम्पॉर्टेंट, कि इसके ऊपर हमारे जीवन का एक इतना बड़ा भार है कि हम सब, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद से माँ बाप की भी इच्छाएं होती हैं, हमारी भी इच्छाएं होती हैं, हर एज की नई नई इच्छाएं होती हैं। क्योंकि ये घर ऐसा है कि जिसने इच्छाओं को जीत लिया तो वो तो फिर संत हो गया, और इच्छाओं की वजह से वो अपना पूरी जर्नी, अपने एम्बिशंस, अपने जो उसके एफर्ट्स हैं वो सारे डालता है। इतना पावरफुल हाउस है जिसको हम 11th हाउस के नाम से जानते हैं, और इसका कनेक्शन हमारे पूरे चार्ट में जहाँ जहाँ जिन जिन भावों के साथ बन रहा है, वो भाव हमारे उन तरीके के जो काम होने हैं, जो इच्छाएं पूरी होनी है, एम्बिशंस के लिए जिन जिन सपोर्ट्स की जरूरत है, वो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। 3, 7 एंड 11, 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, इसको हम कामा त्रिकोण कहते हैं, कामा ट्राइन कहते हैं। 11th हाउस में बहुत सारे संत भी हमने देखे, बहुत सारे रियलाइज्ड सोल हैं वो भी यहाँ से देखी जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी इच्छाओं के गुलाम बन के रह गए और उन इच्छाओं की वजह से अपराध भी हुए, बहुत सारे सिन हुए, बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स हुए जिनके वजह से आज हम सुख भी भोग रहे हैं। जैसे किसी की इच्छा हुई कि वो प्रकाश दे दे हमें,
तो उन्होंने एक बल्ब बना दिया और हमारी सारी दुनिया जो है आज प्रकाशित हो रही है। किसी की इच्छा हुई कि मैं इस नदी का रुख मोड़ दूं और ये जल जो है बहुतों के काम आएगा, बहता हुआ जल किसके काम है, तो उन्होंने एक बांध बना दिए। सो ऐसे ऐसे इन्वेंशंस, तरह तरह के इन्वेंशंस इच्छाओं के बल पे ही हुए। इच्छा एक ऐसे अनवरत फ्लो की तरीके से होती है जो कभी रुकती ही नहीं है। वो हमेशा एक इच्छा पूरी हुई तो उसके बाद एक इच्छा दोबारा जागृत हो जाती है। तो इसका जो जीवन के साथ संबंध है वो लगातार बहते हुए पानी की तरीके से है, वो कहीं स्टॉप होती ही नहीं है। जैसे कि यक्ष ने भी युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे ज्यादा तेज चलने वाली क्या चीज होती है, तो उन्होंने बोला था मन। और मन क्या है? ये मन इच्छा पूर्ति का टूल है। हमारा मन अगर कंट्रोल में आ जाता है तो इच्छाएं बलवती होते हुए भी कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन मन का कनेक्शन इच्छाओं के साथ बहुत ज्यादा है। हम जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, वैसी ही इच्छाएं हमें आगे आगे लेके जाती हैं। सो यहाँ पर शनि का पहरा है। अब देखिए कि एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस और 11th हाउस सैटर्न को दिए गए हैं। उसका भी एक रीजन है क्योंकि शनि धैर्य के कारक हैं, स्लो चलने वाले प्लैनेट हैं, कर्म को जानते हैं। तो उन्होंने इस घर को जब एक्सेप्ट किया तो उसका रीजन यही था कि इस घर में एक ऐसे प्लैनेट का होना जरूरी था जो आपकी इच्छाओं की पकड़ को थोड़ा टाइट करके रखे। कर्म करोगे, जितने कर्म करोगे उतने धन की इच्छा करो। आपका एफर्ट अगर जिस भी प्रोफेशन में हो, जितना आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका धन अगर आ रहा है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। ये शनि का न्याय है। लेकिन अगर वहां पर आप राहु को बिठा देते हैं जो कि इसका एक को पार्टनर है, को शेयरर है, 11th हाउस को भगवान ने राहु को सबलेट भी कर दिया। अब क्योंकि वो कलयुग है तो कलयुग में इच्छाएं भी ऐसी कर देता है कि जिसकी वजह से हम अपने मॉरल, अपने नॉलेज, सब चीज़ों को ताक पे रख देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर, एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट कब अनएथिकल हो जाता है पता ही नहीं चलता। राहु का इम्पैक्ट ऐसा है कि कभी नाम के लिए, कभी अपने स्वार्थ के लिए वो उन चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर जाता है जिसका ना होना उसके जीवन में बहुत बड़ा रोल दे सकता है। कि यानी कि वो एक इंसान जिसको ड्यूटी, जिसको उसके कैरेक्टर की वजह से कोई प्रोफाइल दिया गया है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करके, भ्रष्ट हो करके, सिर्फ इच्छाओं की वजह से वो ऐसा कुछ करता है जो हमें नहीं करना चाहिए। और फिर यही बंधन हमें इस जीवन में दोबारा डालते हैं। क्योंकि जिन जिन लोगों के लिए वो इच्छाएं उसकी बहुत तकलीफ दे हुई हैं, उन सबका हिसाब होने के लिए भी उसको दोबारा आना पड़ता है। तो हम जब भी कोई अपनी इच्छा रखते हैं, वो ये इच्छा कितने लोगों के लिए फलदायी है, कितने लोगों के लिए बेनिफिशियल है और आपके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से है, तो ये एक बहुत बड़ा बुरा कर्म हो जाता है जो हम अननोइंगली करते हैं। 11th हाउस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये सोशल प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ पर आप अपनी दुनिया खत्म होने से पहले जो दुनिया है उसको देखते हैं। जलजला है, तूफान है, यहाँ पर लोगों का बेहिसाब आना जाना है और आपके दोस्त मित्र, आपका फन, एंटरटेनमेंट, एक ये रेला है जो आपको दुनिया के तरह तरह के आईने दिखाता है, दोस्तों के रूप में, समाज के रूप में। कहते हैं समाज हमारा आईना होता है, तो हम जैसे जैसे समाज में बदलते हुए चेंजेस होते हैं वो सब इस हाउस से देखे जाते हैं कि कैसा समाज है, कैसे आसपास के लोग हैं, हम किस में रहते हैं। जिस समाज में आप रहोगे आपका एटीट्यूड उस समाज के लिए कैसा होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हैं। फिलॉसफी के लिए जो यहाँ पर सुधारक हैं, समाज को सुधारने वाले हैं, उनके कंट्रीब्यूशन अलग होंगे। यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट वाले हैं उनके कंट्रीब्यूशन अलग होंगे। हो सकता है आप इतना ब्यूटीफुल मैरिज प्लेस बना दें जहाँ दुनिया आकर के एक नए तरीके से अपना एंटरटेनमेंट कर सके, उनकी कितनी इच्छाएं पूरी हो जाएं। आप एक ऐसा रिजॉर्ट सेटअप कर दें कि जिसमें बहुत सारे लोग अपनी खुशियां बांटते घूम रहे हैं। आपके दोस्तों की टीम इतनी अच्छी हो कि वो बहुत सारे लोगों को तरह तरह की एक्टिविटीज करके बताते हैं और एक अलार्म करते हैं अगेंस्ट सोशल बुराइयां हैं
हैं उनके अगेंस्ट। तो मतलब ये एक थिएटर है, ड्रामा है, नाटक है, यहाँ पर बहुत कुछ है और हर इंसान एक मुखौटा लगा के भी आता है, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो ये जस्ट अपोजिट है फिफ्थ हाउस के। फिफ्थ हाउस जहाँ पर आपका दिल है, जहाँ आपके बहुत सॉफ्ट कनेक्शन है, बहुत सॉफ्ट रिलेशन है, इसके साथ वो घर डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है और 11th हाउस आपकी विशेष को पूरा करने का है। जब भी फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 11th हाउस के साथ कनेक्ट होता है तो उसका एक मैसेज है कि आप अपनी पढ़ाई, अपनी हॉबी, अपने दिल से जो चाहते हो वो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन में कर सकते हो। आप उनको अपने दिल से, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी हॉबीज हैं, उनको आप अपने दोस्तों, मित्रों, अपने समाज के साथ में साझा करोगे। और ये अर्निंग के लिए भी देखा जाता है कि आपकी अर्निंग कितनी है। आपने 10th हाउस में जाकर प्रोफेशन सेट किया और आपको जो सैलरी मिलती है, जो आपको हर मंथ करंट मनी आता है, वो आपको कितना आएगा वो यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट डिसाइड करते हैं कि रूटीन का आने जाने वाला पैसा भी है। फर्स्ट का कनेक्शन 11th के साथ बनता है तो इंसान खुद से पैसा अर्न करता है, इसको कोई और रिसोर्सेज नहीं मिलते, वो खुद से पैसा अर्न करता है। कई बार ये बॉडी के साथ भी कनेक्टेड है क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी भी है, 11th हाउस आपका मनी है। तो इसमें आप अपने बॉडी से यानी मॉडलिंग से पैसे अर्न कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को एक टूल की तरीके से यूज करते हैं। एक्टिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, आपका खुद आगे रह के खड़े होने का जो कोई भी प्रोफेशन है जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं, उस माध्यम से आप अपने अर्निंग के सोर्सेज पैदा करते हैं। बैड सेंस में अगर हम देखें तो कई बार जो गलत तरीके के जो मनी अर्न करते हैं वो भी बॉडी के साथ होते हैं। तो फर्स्ट एंड 11th का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आपको इनकम देता है। ये इंसान सोशल प्लेटफॉर्म के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। सेकेंड हाउस का कॉम्बिनेशन अगर 11th के साथ बनता है तो ये आपको आपके जो फाइनेंसेस हैं वो फैमिली से ही आएंगे। यहाँ पर आपकी फैमिली है, आपका जो पीछे का ट्रेडिशनल बिजनेस है या जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी अर्निंग हो सकता है वहां से आए। कोई रेंटल प्रॉपर्टी है या आपके जो एक्यूमुलेटेड मनी है, एसेट्स हैं, उनकी वजह से आपकी अर्निंग होती है। थर्ड हाउस में जब ये प्लैनेट 11th के साथ कनेक्ट होता है तो यहाँ पर आप अपने एफर्ट्स, अपनी इंडिपेंडेंट विजडम की वजह से काम करते हैं। मार्केटिंग है, लोगों से नेटवर्किंग है, मीडिया है, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, जर्नलिज्म करते हैं, डॉक्टर हैं या फिर आप लॉयर हैं। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप अपनी खुद के एफर्ट्स से, खुद की जो आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग एबिलिटी, आपकी एफिशिएंसी है, उसके बेस पर आप अपनी अर्निंग के रिसोर्सेज खोल लेते हैं। फोर्थ एंड 11th का कॉम्बिनेशन हमें ये दिखाता है कि फोर्थ हाउस जो आपका घर है और 11th के साथ जुड़ा है, आप घर से अपनी जो अर्निंग है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने रेंटल इनकम के ऊपर लग सकते हैं, आप घर में कोई अपना क्लबिंग या आपका कोई मैरिज पैलेस, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। कोई ऐसा टैलेंट है, टीचिंग है, वो आप अपने घर पे बैठकर कर सकते हैं और आपके अपनी इनकम के सोर्सेस हो सकते हैं। क्योंकि ये छोटे बच्चों से रिलेटेड भी शो करता है, तो छोटे बच्चों को भी कोई हॉबी की चीजें सिखाना या उनको एजुकेट करना, ट्यूशंस करना, एक छोटे स्कूल्स के माध्यम से भी आपकी अर्निंग हो सकती है। फिफ्थ का कनेक्शन अगर 11th हाउस के साथ होता है तो फिफ्थ हाउस आपके अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं, आपका लव लाइफ है। तो ऐसे लोगों को कई बार ऐसा देखा गया है कि मनी के लिए तो नहीं, लेकिन आपको अर्निंग के लिए आपकी अपनी जो एजुकेशन है, जो भी स्किल्स आपने अपने लर्न किए हैं, उन स्किल्स की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और उनको अपना अर्निंग का सोर्स बना लेते हैं। अब एजुकेशन का है, ये ऐसे लोग होते हैं कई बार कि ये अपनी एजुकेशन को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर भी करते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट उसका लाभ है वो लोगों को देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा आपका पास्ट पुण्य है। कई बार होता है कि आपके पुण्य पिछले
इतने अच्छे हैं, अगर अच्छे प्लैनेट्स यहाँ पर हैं तो उन पुण्य की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके मल्टीपल रिसोर्सेज बनाती हैं आपकी अर्निंग के लिए, क्योंकि यहाँ से आपका स्टेटस और आपकी अर्निंग दोनों को ही बढ़ोतरी मिलती है। 6th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बताता है कि आप यहाँ पर हीलिंग के साथ जुड़े व्यवसाय काम करके अर्निंग कर सकते हैं। डेली रूटीन की जो भी कोई जॉब है आपकी, सर्विस का ये कारक है, तो रूटीन में आप कोई अपना सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। किसी ऑफिस की जॉब, रूटीन डिसिप्लिन जॉब के माध्यम से आपको अर्निंग होगी। और कोर्ट कचहरी के भी आप कामों में, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े से संबंधित कॉम्पिटिशन, राइवलरी वाली चीज़ों को भी डिनोट करता है ये हाउस। तो हो सकता है कि आप अपने ऐसे फील्ड में जॉब करते हो जहाँ पर ऐसे एनवायरनमेंट हो, मेडिकल भी हो सकते हैं या फिर आपके जुडिशरी से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, वो भी हो सकते हैं। 7th का 11th के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये इंसान अपने लाइफ पार्टनर से या फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स के माध्यम से अपने इनकम के रिसोर्सेस ढूंढता है। 7th जो है वो लग्न को देखता है, लग्न 7th को देखता है। और 11th जो है ना, ये आपके बहुत बार कि आप अपनी वाइफ के साथ में, स्पाउस के साथ में पार्टनरशिप करते हुए या फिर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए आप अपने बहुत सारे अर्निंग के सोर्सेस बनाते हैं। 11th हाउस 8th हाउस के साथ जब कनेक्ट होता है, 11th का जो कनेक्शन 8th हाउस के साथ में है वो कई बार आपको अर्नड इनकम के साथ जोड़ता है। कुछ चीजें जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की वो सडनली आपको बहुत सारा गेन्स दे देती हैं, या फिर आपको इनहेरिटेंस की भी यहाँ से प्रेडिक्शन होती है कि आपको कुछ ऐसे, अगर अच्छे प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो आपको आपके इनहेरिटेंस की मनी से भी नवाज सकते हैं। और हो सकता है कि आपको वहां से बहुत सारा धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ जो है वो आपको होता है। 11th का 9th के साथ में जो कनेक्शन है वो ये है कि आपको आपकी हायर नॉलेज की वजह से अर्निंग सोर्सेज मिलेंगे। और मे बी आपको आपकी गुरु, आपके कोई बॉसेस, उनकी शागिर्दी में या उनके प्रेम के कारण, उनके फेवर के कारण आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो ये 10th हाउस के साथ जब कनेक्ट होता है तो ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसी काम से जो आपको अर्निंग है उसके रिसोर्सेज आपको बन रहे हैं। और मेलिफिक्स बताते हैं यहाँ पर कि आप अपने काम को अच्छी तरीके से ना करके उसमें कुछ चीटिंग करते हैं और उसकी वजह से आप अर्न कर रहे हैं। बेनिफिट्स बताते हैं कि आप बहुत जस्टिफाइड हैं और बहुत ज़्यादा आप एथिक्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो आपके जीवन में बहुत सारी डिसिप्लिन और क्लीन मनी को इन्वोक करते हैं। 11th का 11th में होना यानी कि ये एक अच्छा माध्यम है कि 11th लॉर्ड 11th में ही है, मतलब आप अपने मन बुद्धि उनको रख के आप अपनी इच्छाओं के दास हैं और आप आपकी जो इच्छाएं होती हैं आप उतना अर्न करना चाहते हैं और वो आपको रास्ता भी बना के देता है। 12th लॉर्ड 11th में जब होता है ना तो यहाँ पर भगवान की तरफ से आपको ऐसे ऐसे इनकम के सोर्सेज मिलते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि 12th लॉर्ड आकस्मिक लाभ के डिवाइन सोर्सेज हैं और खर्च का भी है। तो आप अपनी पहला तो ये है कि आप अपनी इच्छाओं पर खर्च करेंगे, जो आपकी इच्छाएं हैं आप उनके ऊपर खर्च करेंगे क्योंकि 12th हाउस खर्चों का है। और दूसरा है कि वो डिवाइन अम्ब्रेला है जो हमेशा शेल्टर करते हुए चलता है और अचानक से लाभ दे देता है। तो फिर भगवान के रिसोर्सेज तो ऐसे ही हैं, उन्होंने आपको किसी न किसी के माध्यम से हमेशा एक ना एक इनकम का सोर्स देते ही रहना है। सो ये तो होगी हमारी इनकम की बातें जो हमने 11th हाउस से देखनी थी। पर इच्छाओं का क्या, जो यहाँ पर प्लैनेट्स बैठते हैं वो हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सन है तो सन एक रूलिंग अथॉरिटी है और सन हमेशा जहाँ भी होते हैं ऑस्पिशियस माने जाते हैं क्योंकि उनको दोष नहीं लगता है। तो शनि के घर में होते हुए भी वो यहाँ पर राहु के को पार्टनर होते हुए भी आपको यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज देते हैं और आपको यहाँ पर अचीवमेंट्स मिलते हैं। ये घर आपकी रिकॉग्निशन का भी है। तो सन जब यहाँ होते हैं तो आपको ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनमें आपका स्टेटस बढ़ता है और आपके फ्रेंड सर्कल से आपको बेनिफिट मिलता है।
आपके ऐसे बड़े भाई का बेनिफिट मिलता है, बड़े भाई आपके बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं, उनका बेनिफिट मिलता है। सो ये सन की पोजीशन यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स के रूप भी देखने को मिलती है। मून अगर यहाँ पर होता है तो ऐसे लोग बहुत मूडी हो जाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और घूमने का उनको बहुत शौक होता है, लंबी एकाकी यात्राओं पे चले जाते हैं और अपनी यात्राओं में जाकर के उनको म्यूजिकल हो सकता है शौक हो, या फिर वो कुछ लिखने का ज़्यादा शौक रखते हैं, तो वो अपनी यात्राओं के, अपने जर्नी के जो ब्लॉगर्स हैं जो संस्मरण लिखते हैं, स्पेसिफिकली जो जर्नी के बारे में लिखते हैं, लॉन्ग रूट्स के बारे में लिखते हैं और फिलोसफी को कंपेयर करके अपने व्यूज़ लिखते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में लिखते हैं, वो लोग यहाँ पर मून के साथ में अटैच हो सकते हैं। और मून वैसे ही अर्निंग के सोर्सेज बढ़ा देते हैं क्योंकि लिक्विड मनी है, तो धन लाभ भी अचानक यहाँ पर होता रहता है मून के होने से। और यहाँ पर मरकरी जब आते हैं तो मरकरी भी धन के कारक है, तो यहाँ पर आपको अपनी लॉजिकल बुद्धि, अपने कनेक्शंस, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, बाय वर्ड ऑफ माउथ आपकी बातें, जैसे बिजनेस है या आपकी कोई एफिशिएंसी है, उसके बारे में आपका जो किरदार है वो इतना अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट होता है फ्रेंड सर्कल के थ्रू कि लोग आपको खुद कांटेक्ट करते हैं और आपको काम मिलता है, आपको बिजनेस मिलता है, आपको सक्सेस मिलती है। अगर यहाँ पर मार्स होते हैं, मार्स देखिए सारे घरों में मार्स को एक एक्शन बेस देखा जाता है। यहाँ पर मार्स जो है ना अपनी मस्ती छोड़ करके थोड़ा सा फन मूड में आते हैं। सैटर्न का साइन है यहाँ पर एक्वेरियस, और मार्स यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी एंटरटेनमेंट और जो भी घूमने फिरने की है, एक उसको एक बड़ी एनर्जी मिलती है ताकि वो अपनी बात को एनर्जी के साथ में लोगों को कह सके। मार्स इज अ प्रोटेक्टर, तो जो यहाँ पर बहुत अच्छे थॉट के लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर कुछ सोशल चेंज करने की बात भी करते हैं और बड़े बड़े ऐसे एनजीओज के अंदर वो काम करते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं लोगों को। जैसे कहीं फ्लड्स आ गए या कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें बहुत सारे लोगों को फायदा हो, मार्स ऐसे लोगों के साथ में मिलते हैं। और अदरवाइज रिक्रिएशन सेंटर स्टैब्लिश करना, स्टैंडिंग कॉमेडी करना, मार्स का चेंज यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होता है बिकॉज इस घर में राहु मार्स की थोड़ी मस्ती वाला माहौल चलता है, बेफिक्री वाला माहौल चलता है। तो अगर आप किसी शादी में देख रहे हैं कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डांस कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसका मार्स 11th के साथ में कनेक्ट है। यहाँ पर जुपिटर का आना जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये इंसान अब एथिकल वे से अपनी अर्निंग करता है। तो जो जुपिटर आपके मोरालिटी के कारक हैं और डिवाइन ग्रेस के कारक हैं, वो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे सोर्सेज भी देते हैं क्योंकि जुपिटर के पास 5 पोर्टफोलियो हैं जिसमें कि अर्निंग का भी पोर्टफोलियो जुपिटर के हाथ में है, तो ये वो ब्लेसिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों का अगर एक सोर्स बंद होता है उसके 10 सोर्सेज जुपिटर खुद ही खोल देते हैं ताकि वो जीवन में कभी भी मॉनेटरी लॉस को या मॉनेटरी क्रंच को ना फेस करें। सो जुपिटर का होना यहाँ पर अच्छा है। आप ज्ञान से, अपने सोशल जो आपकी इमेज है उसके माध्यम से आप अर्निंग करते हैं, लोग आप पर फेथ करते हैं और आपके इस फेथ की वजह से आपके ऊपर तरह तरह के कोई भी किसी चीज में आपका पार्टिसिपेशन है तो वो उसमें आपका नाम आगे खड़ा होता है और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यहाँ पर वीनस का आना, वीनस एक बहुत ही क्रिएटिव प्लैनेट है, तो यहाँ पर जब वीनस का इंटरेक्शन होता है तो इंसान को उसकी किसी क्रिएटिव हॉबी की वजह से इनकम के सोर्सेज मिल जाते हैं। और सैटर्न के साथ उनका फ्रेंडली अटैचमेंट है, तो ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े होते हैं जहाँ पर आपकी आर्टिस्टिक अप्रोच के माध्यम से आपकी बहुत सारी इनकम ग्रोथ बढ़ती है। फिल्म लाइन हो गए, मॉडलिंग हो गए, क्रिएटिव कुछ भी आपका, चाहे वो इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग का कोई ऐसा पार्ट है, कुछ भी है आपके जीवन में, क्रिएटिविटी के माध्यम से बहुत सारा धन अर्जित करने की ये एक सोर्स बन जाता है। यहाँ पर सैटर्न अगर आ जाते हैं तो क्या होता है, सैटर्न ऐसे लोगों को अकेले रहना बड़ा पसंद होता है और अर्निंग, वो अपनी थोड़ी अर्निंग में भी सुखी रहते हैं। सैटर्न का अगर अकेले होना है तब तो वो अपनी अर्निंग के साथ में बिल्कुल सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन अगर सैटर्न राहु आ जाएं या फिर सैटर्न के साथ में
कोई और प्लैनेट हो जाए तो उसके साथ मिल करके और योग बन जाते हैं, ताकि आपके अर्निंग अलग अलग तरीकों से हो सके। क्योंकि सैटर्न तो अपने आप में बहुत सब्र वाले हैं, बहुत पेशेंस है उनके अंदर, और वो अपने मिनिमल रिसोर्सेज में भी बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब दूसरे प्लैनेट यहाँ पर मिलते हैं तो एम्बिशन और डिजायर दोनों बढ़ जाती है। इसलिए उनके माध्यम से सैटर्न उनको हेल्प करते हैं, उनकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, उनको और बूस्ट करते हैं अपनी इच्छाओं को बढ़ाने में, और उनको फुलफिल करने के लिए सैटर्न भी हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राहु एंड केतु की। राहु इस घर के मालिक है सैटर्न के साथ, वो इसको कोहैबिट कर, सैटर्न के लॉर्ड है। तो राहु का काम है कि इस समाज के जो बाहरी चीज़ें हैं, और कई बार ये बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे कंट्री में रिफॉर्म्स नहीं होते, बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस नहीं होते। क्योंकि राहु का जो अप्रोच है, अगर हम पॉजिटिव देखें तो वो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है। अच्छा इस तरीके से कि अगर आप उसको, आज की डेट में हमारे पास इतने सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जिनसे हमारे अंदर की बॉडी का सब कुछ पता चलता है। तो अगर एक डॉक्टर ने पैथोलॉजी लगाई है, उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर, अगर एक डॉक्टर ने पैथोलॉजी लगाई है, उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर एक्सरेज हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो ये एक राहु का वो फॉर्म है जो हमें ऐसे डीपर रिजल्ट्स देते हैं, और फाइंडिंग्स हैं न्यू इन्वेंशंस के, और साथ के साथ मल्टीपल ह्यूज हेफ्टी बिल भी आता है, तो वो उनकी इनकम सोर्सेज भी बढ़ाता है। सो ऐसे बहुत न्यू और आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज से जो अर्निंग कर रहे हैं, जैसे आजकल का टाइम है स्टार्टअप करने का, तो ये टाइम राहु का ही है कि वो माइंड को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं और इतना सारा एक्सप्लोर करके वो न्यू डिफरेंट आइडियाज लेके आते हैं, और आपको एक जो पहले के सेट पैटर्न के ऊपर जो अर्निंग होती थी उससे हट करके एक नया माइंडसेट दे करके आपकी अर्निंग को बढ़ाते हैं। सो ये एडवेंचरस होते हैं, थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ा देते हैं, और आपको एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करके दे देते हैं विद न्यू आइडिया, इनोवेशन के साथ में। और हो सकता है कि आपकी ये आइडियाज आपके फॉरेन कंट्रीज के साथ में, फॉरेन कंट्रीज से मैं अगर कहूँ तो हमेशा ओवरसीज ही नहीं होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पंजाब में कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप उसको साउथ में जा करके उसके यूटिलिटी ले रहे हैं, या साउथ के लोग जो हैं अपना प्रोडक्ट यहाँ नॉर्थ में आकर के सेल कर रहे हैं, तो वो भी राहु का ही डोमेन है। सो इस तरीके से राहु यहाँ पर आपको बहुत सारा न्यू आइडिया देता है, और न्यू आइडिया के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारा एडवेंचरस आउटलुक भी देता है। आपके अंदर जो एक फियर है वो दूर हो जाता है, और अपनी हॉबी और अपने माइंड, अपने उसको आप एक्सपेरिमेंट करके नए नए सोर्सेज भी बनाते हैं। केतु का इस घर के साथ क्या संबंध है? केतु एक वो प्लैनेट है जो मोक्षदाता कहा गया है। 11th हाउस, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि लॉन्ग ट्रैवल का भी है, लोग अकेले जाना चाहते हैं। लोग आजकल एक वो फाइंड माई सेल्फ टाइप का जो एक सिंड्रोम चलता है कि सोलो ट्रैवल करना है, फॉरेन कंट्री जाना है, किसी और कंट्री में जाना है, किसी और स्टेट में जाना है, वहाँ के लोगों के पास जा कर के एयरबीएनबी में रहना है, लोगों को होटल में नहीं रहना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, अपनी थिंकिंग खुद करनी है, और इस तरीके के सोलो एक्सपीरियंसेस करने हैं। तो हर कोई सन्यासी तो नहीं हो सकता, लेकिन इस तरीके के लाइफस्टाइल के साथ में भी आप अपनी इच्छाओं से दूर आपको रहना पड़ता है। कई बार एजुकेशन के लिए भी आपको दूर जाना पड़ता है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, पोस्टिंग हो गई है, आप किसी आर्मी में है, नेवी में है, कहीं ऐसी जगह आइसोलेटेड जगह आपकी पोस्टिंग हो गई है, आपको पर फोर्स वहाँ रहना पड़ रहा है, बट वो एक आपको एक ऐसी फिलॉसफी दे देता है, आपकी डिज़ायर्स को एक नई इमेजिनेशन दे देता है, और आप एक न्यू पर्सन बन के वहाँ से अपने एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो केतु 11th हाउस में आपको एक अकेलेपन में नया एक्सपीरियंस देता है। उस अकेलेपन में आप बहुत कुछ राइट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी जर्नी का जो साझा है, डॉक्यूमेंट्री जो बनाते हैं, बहुत डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स
जिसको हम कह सकते हैं कि एक अलग ही कोई टॉपिक के ऊपर कोई लिखते हैं, कार्टून बनाते हैं, पोएम लिखते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं, किसी भी फॉर्म में वो केतु से कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं। सो ये पूरे के पूरे 9 ग्रह इस तरीके से बिहेव करते हैं हमारे जीवन में। 11th हाउस मुक्ति का द्वार है, इसको गुरु चरण भी कहते हैं। अगर रियलाइजेशन हो जाए, जैसे बहुत सारे नाइट क्लब्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, बैंकॉक जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन साधु संत कहाँ जाते हैं? क्योंकि ये जगह एक आइसोलेशन की जगह है, जहाँ पर आपके दोस्त कौन होते हैं, मित्र कौन होते हैं, आपके इष्ट होते हैं। जब आप अपने इष्ट के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, आप एक ऐसे धुन में, अपनी धुन में बस इष्ट बन के, जैसे मीरा गई और अपने आप में अपने श्याम के साथ में वो अकेले इधर उधर 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 जगह जगह घूमती रही, भटकती रही, मंडली में भी होते हुए भी वो अकेली थी और उनका प्रेम जो था वो इष्ट के साथ था। 11th का 5th लॉर्ड के साथ कनेक्शन एट टाइम्स आपको ऐसी अनुभूति देता है कि आपका प्रेम जो है वो ईश्वरीय है और वो आपको मुक्ति का द्वार दे सकता है। तो आप अपने अंदर, जैसे आजकल हम प्रेमानंद जी की बातें सुनते हैं कि राधा जी के साथ में वो हमेशा अपने आप को सारी दुनिया के बीच में होते हुए भी राधा जी के साथ मगन होते हैं। ऐसा ही ये एक प्लेटफॉर्म है जब आपको आपके परमात्मा से मिलन का समय होता है और आप जस्ट वेट कर रहे होते हैं कि कब मेरी सोल यहाँ से 12th हाउस में कनेक्ट हो जाए ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। सो 11th हाउस जो है मुक्ति का द्वार है। साधु सन्यासियों के लिए यही एक पॉइंट है जो रियलाइजेशन देता है, और ये हमारे कलयुग के प्राणियों के लिए ये एक वो ऐसी जगह है जो भोग और विलासिता का जीवन देता है, इच्छाओं का दास बना देता है और फिर मुड़ करके हमें एक ऐसी ही दुनिया में ले आता है जहाँ पर हमारा दुख, तकलीफ और लाइफ के बड़े सारे चैलेंजेस से सामना होता रहता है। सो ये जो घर है 11th हाउस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आपको डिसाइड करना है कि यहाँ से आपने कौन सी पूंजी इकट्ठी करनी है, कौन सा धन लेना है। रोज 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 रोज, जैसे प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि नाम कितना कमाया आपने। मैं बहुत सारा सुनती हूँ, एक हमारे पंजाब में नानक सर में जो जगह है वहाँ बाबा नंद जी हैं, वो हमेशा लोगों से मिलते थे तो पूछते थे कमाई कितनी है। अब जब लोग कहते थे कि मेरा इतना पैकेज है या मैं इतना कमाता हूँ इतना कमाता हूँ, वो कहते थे नहीं, ये कमाई वो नहीं जो तुम्हारे साथ जाएगी। तुम मुझे बताओ तुम्हारी कमाई कितनी है, भगवान का नाम कितना लेते हो, नाम जप कितना है। तो असली कमाई तो हमारी वहां से होती है। तो अगर आप अपने जीवन में मुक्ति और ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी कमाई भी उतनी होनी चाहिए। तो देन यू हैव टू इंक्रीज योर नाम जप एवरी डे, और वो अगर आप कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भगवान आपको कहीं भी नीचा देखने नहीं देते हैं, आपके साधन वो हमेशा बढ़ा देते हैं। तो अगर आपके जीवन में पैसे की कमी आ रही है, धन की कमी आ रही है, तो मेरा एक ही ये आपको रेमेडी है कि नाम जप बढ़ा दीजिए। जितना नाम जप आप अपने अकाउंट में इकट्ठा करेंगे उतना ही ज्यादा ईश्वर को मजबूर होकर के आपके सामने बड़े सारे रास्ते खोलने पड़ेंगे, और 8th हाउस से वो आपकी वो अर्निंग कराएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए। सो 11th हाउस हमारी इच्छाओं का है। 8th हाउस हमें ऐसी जगह से धन लाभ होता है जो आपने सोचे भी नहीं, और 12th हाउस ईश्वर कृपा का है। तो ईश्वर की कृपा, 2nd हाउस हरि नाम, हरि स्थान, और 8th हाउस आपका एकांतवास जहां आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके दुख हर लें, आपकी तकलीफ हर लें, आपकी परेशानियां दूर करें। तो ये सब जब कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक्टिवेशन पे आते हैं तो आपको नहीं पता कि ईश्वरी मदद कहाँ से आती है, कैसे आती है। आपका ये जो करेंसी है, नाम जप की करेंसी, आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। सो एक्चुअल मनी, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट यही है, और यही हमारे जो पहले पाराशर जी ने कुंडली में लिखा था इनकम का सोर्स, तो वो यही था कि हमारे जीवन में ज्ञान से होने वाला लाभ कितना है, यानी कि 5th हाउस जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और आपका 11th हाउस आपकी उन इच्छाओं को पूरी करने में आपकी मदद कर रहा है। सो
ये एक्चुअल का 11th हाउस का प्रभाव हमारे ऊपर होना चाहिए। आगे आपकी इच्छा। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।